हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और प्यारी सी मूवी को लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है रिकी। तो लीजिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम केटी है, जो कि स्पेन एम्बेसी में अपने पति को कांटेक्ट करवाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जो कि एक हफ्ते पहले उसे और उसकी बेटी को छोड़कर चला गया था, जिसकी वजह से वह मेंटली और फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाती है। ये सब सुनकर एम्बेसी की ऑफिसर उससे पूछती है कि क्या उसने पुलिस में कंप्लेंट की। तब केटी मना करती है और कहती है कि वो उसका पति एक ही फैक्ट्री में काम करती है, कंप्लेंट करवाने से उसकी जॉब पर असर पड़ सकता है। फिर वो ऑफिसर केटी को कहती है कि वो उसके पति से कांटेक्ट करवाने की कोशिश करेगी। अब केटी को उसके घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बेटी उसे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहती है। तब केटी उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और उसे स्कूल छोड़ देती है और उससे कहती है कि शाम को वो उसे लेने आएगी। फिर केटी फैक्ट्री में पहुँच जाती है और वहाँ काम करते हुए उसकी नजर न्यू एम्प्लॉय पैको पर पड़ती है और पैको भी केटी को देख रहा होता है। उसके बाद लंच टाइम में भी वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर पैको उसके पास आता है और उससे बात करता है और उसके बाद वो दोनों फैक्ट्री के टॉयलेट में काफी नजदीक आ जाते हैं। बाद में केटी काम पर वापस आ जाती है और उसे ओवर टाइम भी करना पड़ता है क्योंकि लंच टाइम के बाद वो पेको के साथ थी, जिसकी वजह से केटी अपनी बेटी लिसा को लेने भी काफी देर से जाती है। अगले दिन भी सेम रूटीन चलता है जहाँ पर पेको केटी को डेट पर आने के लिए पूछता है, जिसके बाद केटी लिसा को घर पर अकेला छोड़कर पेको के साथ डेट पर चली जाती है। डेट पर पेको केटी से उसके पति और बच्चों के बारे में पूछता है, जहाँ केटी उसे अपने पति और लिसा के बारे में बताती है और बताती है कि उसका पति लिसा को जन्म से पहले ही मार देना चाहता था, पर केटी के ऐसा ना करने पर वह उसे छोड़कर चला जाता है। फिर पेको भी केटी से कहता है कि उसकी भी कुछ समय पहले स्पेन में शादी हुई थी, पर यह ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। फिर वो दोनों केटी के घर पर वापस आते हैं और आपस में एक अच्छा समय व्यतीत करते हैं। मॉर्निंग में केटी लिसा को पेको से इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन लिसा बिना कुछ बोले अपने कमरे में वापस चली जाती है। फिर केटी लिसा के पास जाती है और उसे बताती है कि हम इनके साथ अपनी फैमिली फिर से शुरू कर सकते हैं। आगे दिखाया जाता है कि अब पेको केटी और लिसा के साथ उनके घर पर ही रहता है और वो दोनों ऑफिस भी साथ में ही जाते हैं, जिसकी वजह से लिसा को कम समय मिल पाता है और वो काफी अकेला महसूस करती है। अब कई महीने बीत जाते हैं और केटी एक ब्यूटीफुल बेबी को जन्म देती है, जिसका नाम वो रिकी रखते हैं। उसके बाद केटी घर पर ही रहकर रिकी का ध्यान रखती है और अब उसने लॉटरी खेलना भी शुरू कर दिया है, पर उसकी लॉटरी नहीं लगती और पेको अकेले ही फैक्ट्री पर जाकर सारा काम संभालता है, जिस वजह से एक दिन वो घर आने में देर कर देता है क्योंकि घर पर वो रिकी के रोने की वजह से सो नहीं पाता था। अब केटी और पेको डिसाइड करते हैं कि वो दोनों बारी बारी से ऑफिस जाएंगे। अब अगले दिन से केटी काम पर जाना शुरू कर देती है और पेको घर पर रहकर रिकी का ध्यान रखता है। रात में जब केटी घर आती है तब वो रिकी के कपड़े बदलने जाती है। फिर उसे उसकी पीठ पर कुछ निशान दिखाई देते हैं। फिर वो इसके बारे में पेको से पूछती है, पर पेको को इस बारे में कुछ पता नहीं था। अब कुछ दिन बाद केटी रिकी की पीठ पर निशान और गहरे देखती है और उसे लगता है कि उसके काम पर जाने के बाद पेको रिकी को मारता है। फिर केटी पेको से इस बारे में बात करती है, पर पेको उस पर इल्जाम लगाए जाने की वजह से घर छोड़कर चला जाता है। अब केटी फिर से काम पर जाना शुरू कर देती है और लिसा रिकी का ध्यान रखती है। एक दिन जब केटी काम पर से घर वापस आती है तो वो रिकी को अलमारी के ऊपर देखती है और वो उसे नीचे उतारने की कोशिश करती है, पर रिकी ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसकी पीठ से कुछ अजीब से दो टेंटिकल्स बाहर निकल आते हैं। फिर केटी को समझ आ जाता है कि ये एक अलग बच्चा है और उसकी पीठ पर ये टेंटिकल्स नहीं बल्कि उसके पंख है। थोड़े समय बाद रिकी के पंख और बड़े हो जाते हैं और वो उसकी शर्ट में भी फंसने लग जाते हैं। तब केटी उसके शर्ट के कॉर्नर्स को काट देती है ताकि वहाँ से उसके पंख बाहर आ सके। अब समय बीतता जाता है और रिकी के पंख भी बड़े होते जाते हैं और इसी बीच पेको लिसा से मिलने उसके स्कूल जाता है, पर लिसा उसे इग्नोर कर देती है। अब केटी बर्थ से रिलेटेड एक बुक लेकर आती है ताकि वो रिकी के बारे में और जान सके और रिकी के लिए वो एक हेलमेट भी लाती है जिससे उसे उड़ते समय चोट न लगे। इसी रात को केटी 2000 यूरोज की लॉटरी जीत जाती है और अगली सुबह केटी और लिसा रिकी के साथ सुपरमार्केट जाती है जहां वो शॉपिंग कर सके। वहां शॉपिंग करते हुए वो रिकी को अकेला छोड़ देती है और रिकी वहां उड़ने लग जाता है, जिससे लोग उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये किसी प्रकार का टॉय है और ये सुपरमार्केट वालों की कोई स्ट्रेटेजी है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से सुपरमार्केट को खाली कर दिया जाता है और कुछ गार्ड्स रिकी को पकड़ लेते हैं। उसके बाद रिकी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि हमने ऐसा बच्चा कभी नहीं
नहीं देखा, जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि रिकी पर वो टेस्ट करना चाहते हैं, पर वो केटी की मर्जी के बिना ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पर केटी टेस्ट करने से मना कर देती है। फिर डॉक्टर रिकी को वहीं रखने की सलाह देते हैं, पर केटी उसे घर ले जाती है। फिर अगले दिन पेको केटी से मिलने आता है, जहाँ वो एक दूसरे को माफ कर देते हैं। पर लिसा को ये सब अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि पेको की वजह से वो फिर से अपनी मॉम से दूर हो जाएगी। फिर पेको लिसा के रूम में जाता है और रिकी से मिलता है, जहाँ पर रिकी अजीब सा बिहेव करने लगता है और तेजी से उड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे देखने आता है और वो पेको और केटी को बताता है कि हम ऑपरेशन से रिकी के पंख निकाल सकते हैं, पर ऐसा करने से उसे बहुत दर्द होगा। पेको डॉक्टर से पूछता है कि अगर हम इसके पंख ऐसे ही रहने दे तो क्या होगा। तब डॉक्टर बताता है कि इससे आजकल के न्यू जनरेशन में उसे सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब पेको केटी को रिकी की वीडियो के बदले मीडिया वालों से पैसे लेने की आइडिया देता है। पहले तो केटी मना कर देती है, पर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो हाँ कर देती है। अगली सुबह सभी मीडिया वालों के सामने केटी रिकी के पैर पर रस्सी बांधकर उसे उड़ने के लिए छोड़ देती है, पर केटी उसे देखकर सम्मोहित हो जाती है और उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिसके कारण रिकी लेक के ऊपर से जंगलों में उड़ जाता है। ये देखकर सारे मीडिया वाले वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद थोड़ा समय बीत जाता है, पर रिकी का कोई पता नहीं चलता। पर केटी को अभी भी उसके लौटने की उम्मीद होती है, पर पेको को लगता है कि अब तक तो वो मर चुका होगा, क्योंकि एक बच्चे का बिना खाए पिए सरवाइव करना मुश्किल होता है। कुछ टाइम बाद रिकी के ना लौटने पर केटी बहुत दुखी हो जाती है और वो लेक में सुसाइड करने के लिए चली जाती है। पर उसी समय रिकी कहीं से उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है। वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, क्योंकि उसके पंख अब बहुत बड़े हो गए थे, बिल्कुल एक एंजल की तरह। केटी उसे देखकर वहाँ पर बहुत खुश हो जाती है और लेक से बाहर आ जाती है और रिकी फिर से उड़ जाता है। फिर केटी अपने घर वापस आ जाती है और पेको और लिसा को गले से लगा लेती है। आगे दिखाया जाता है कि अब केटी फिर से प्रेग्नेंट है और पेको लिसा को स्कूल छोड़ने जाता है। अब ये तीनों बहुत खुश है और ये सब रिकी की वजह से ही हुआ होता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।